भारतीय सैनिकों की कहानियां न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। देश पर मर मिटने वाले सैनिकों की कमी नहीं है। परंतु क्या आप जानते हैं, एक सैनिक इस दुनिया में आज नहीं है, फिर भी उसको प्रमोशन मिलता है, छुट्टी भी मिलती है। सुबह 4:30 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता और शाम को खाना भी दिया जाता है। आप सोचेंगे कि आखिर वह सैनिक कौन है और उसने ऐसा क्या किया है जो मरने के बाद भी इतना सम्मान दिया जा रहा है। तो जान लीजिए, उस सैनिक का नाम है जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने अकेले 72 घंटों तक चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया और 300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इसी वजह से उनको इतना सम्मान मिलता है। आइए आज जानकारी लेते हैं जसवंत सिंह रावत जी के बारे में। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। उनके पिता गुमान सिंह रावत थे। जिस समय शहीद हुए उस समय वह राइफलमैन के पद पर थे और गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन में सेवारत थे। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग के नूरारंग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। यह इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले इलाके के लिए बदनाम है। इन इलाकों में जाने भर के नाम से लोगों की रूह कांपने लगती है, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार करके आगे बढ़ रहे थे। चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे निकल गए थे। भारतीय सैनिक भी चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। चीनी सैनिकों से भारतीय थल सेना की गढ़वाल राइफल्स लोहा ले रही थी। गढ़वाल राइफल्स जसवंत सिंह की बटालियन थी। लड़ाई के बीच में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक यह समझते रहें कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और तीनों स्थान से हमला कर रही है। नूरा और सेला के साथ साथ जसवंत सिंह तीनों जगह पर जाकर हमला करते थे। इससे बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए। इस तरह वह 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उनको राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनी सैनिकों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी जानकारी दे दी। इसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेरकर हमला किया। इस हमले में सेला मारी गई, लेकिन नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्धबंदी से बचने के लिए एक गोली खुद को मार ली। सेला की याद में एक दर्रे का नाम सेला पास रख दिया गया है। कहा जाता है कि चीनी सैनिक उनके सिर को काटकर ले गए। युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर को लौटा दिया। अकेले दम पर चीनी सेना को टक्कर देने के उनके बहादुरी भरे कारनामों से चीनी सेना भी प्रभावित हुई और पीतल की बनी रावत की प्रतिमा भेंट की। कुछ कहानियों में यह कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत ने खुद को गोली नहीं मारी थी, बल्कि चीनी सैनिकों ने उनको पकड़ लिया था और फांसी दे दी थी। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी
उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहाँ उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर में उनसे जुड़ी चीज़ों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया जाता है। वे 5 सैनिक रात को उनका बिस्तर करते हैं, वर्दी प्रेस करते हैं, जूतों की भी पॉलिश करते हैं। सैनिक सुबह के 4:30 बजे उनके लिए बेड टी, 9 बजे नाश्ता और शाम को 7 बजे खाना कमरे में रख देते हैं। आश्चर्य की बात है और या यूँ कहें कि एक सम्मान की बात है कि मरने के बाद भी जसवंत सिंह रावत को प्रमोशन और छुट्टी दी जाती है। उनको मृत्यु के बाद भी प्रमोशन मिलता रहता है। राइफलमैन के पद से वह प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गए हैं। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन करते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर उनके चित्र को वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। सेना के जवानों का मानना है कि अब भी जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। उन लोगों का कहना है कि वह भारतीय सैनिकों का भी मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वह उनको जगा देते हैं। उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता है और यह माना जाता है कि वह ड्यूटी पर हैं। जसवंत सिंह रावत जी के जीवन पर आधारित बायोपिक भी बन चुकी है। देश के जांबाज सैनिक जसवंत सिंह रावत के जीवन पर अविनाश ध्यानी ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है 72 आवर्स मोर्टियर हु नेवर डाइड। इस बायोपिक में अविनाश ध्यानी जसवंत सिंह का किरदार निभा रहे हैं। इस प्रकार से भारतीय सेना के इस जांबाज सैनिक को उत्तराखंडी विरासत चैनल सलाम करता है, जिनके अदम्य साहस और वीर गाथा से हर एक व्यक्ति के सीने में जज्बात जाग उठते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंडी विरासत चैनल इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सलाम करता है ऐसे सैनिक को। साथियों, मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक आप हमारे उत्तराखंडी विरासत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।